हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सोलर पैनल्स के बारे में। वैसे तो सोलर पैनल्स का जो इन्वेंशन जो था वो काफ़ी टाइम पहले से हो चुका था, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ईजिली उसको अपने घरों में भी आप लोग लगवा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद इस वजह से आई क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको अपने घरों में से लगवा लिया तो आप लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको आप लोग कम्प्लीटली जीरो तक भी ऐसे ला के रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं इसमें कम्प्लीटली ऐसे बेसिक इसका कवर करने वाला हूँ और आप लोग बताने वाला हूँ कि अगर सोलर पैनल किस टाइप का होता है और कितने टाइप के आप लोगों को इसमें सेटअप्स आप लोगों को करवाने पड़ेंगे और आप लोगों का लगभग कितना एरिया आप लोगों को चाहिए होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ इस वीडियो के एंड में हम लोग आपको इसका कम्प्लीटली एक प्राइस को भी ऐसे कैलकुलेट करके बताएंगे कि आखिर कितना प्राइस आप लोगों को इस पूरे सेटअप का पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखेगा। और बाकी सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आखिर आप लोग किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है। तो सोलर का जो सिस्टम जो रहता है कम्प्लीटली थोड़ा इसमें और भी चीज़ें रहती है। जनरली आप लोगों को इसमें सबसे पहले एक सोलर पैनल ही लोगों को दिखाई देता है, लेकिन घर के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसे उनमें चीज़ें आप लोग की इन्वॉल्व रहती हैं। तो सबसे पहले आप लोग का जनरली जो सोलर पैनल जो रहता है आपकी रूफ पे लगाया जाता है। फिर उसके बाद नीचे आप लोगों के घरों में एक इन्वर्टर को लगाया जाएगा जो कि आप लोगों के करंट्स को यानी कि डीसी करंट को एसी करंट में से कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद तीसरा आप लोग का रहती है आपकी बैटरीज आ जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने एक बैटरी वाला सिस्टम अगर लगवाया है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है वो बैटरी में जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों को पूरे ऐसे घर में वो चीज़ सर्कुलेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपके अप्लाइंसेस उससे यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का आ जाता है ग्रिड जो रहता है, उसमें अगर आप लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोग जनरेट करते हैं तो आपके ग्रिड में वो चली जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में थोड़ा अभी आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी और कुछ ऐसे बेसिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन भी रहता है कि आखिर सोलर पैनल जो रहता है वो क्या सिर्फ आपके सोलर पैनल से आपके पूरे घर के अप्लाइंसेस चलेंगे। तो यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप लोग का सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उससे आप लोग के सारे सारे अप्लाइंसेस चलेंगे, लेकिन अगर वो फिर अगर कम पड़ती है तो आपके ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसके बाद उसका फिर यूज़ आपके घरों में से होने लग जाता है। अगर आप लोग सोलर पैनल को अपने घर में लगवाते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी की कोई सा भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आप लोग की एक सेविंग अलग से ज़्यादा और भी होती रहेगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा इसमें बेनिफिट हो जाता है। तो अभी ये तो मैंने आप लोगों को ये बेसिक एक सेटअप यहाँ पे बता दिया, लेकिन इसमें 3 टाइप के ऐसे आप लोगों के सिस्टम्स आते हैं सोलर सिस्टम में अलग अलग। तो उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के सोलर सिस्टम के सेटअप्स आप लोग अपने घरों में लगवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट जो बेसिक जो रहता है वो आप लोग का रहता है एक ऑन ग्रिड सिस्टम। तो ऑन ग्रिड सिस्टम जो रहता है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि 90% घरों में आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा। और इस सेटअप में क्या होता है कि आप लोगों का सोलर सिस्टम जो रहता है पूरा जो सोलर पैनल और बाकी सब भी आपकी जो चीज़ें रहती हैं वो आपकी सीधा ग्रिड से कनेक्टेड रहती हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग का सोलर पैनल जो रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा सन के थ्रू। फिर उसके बाद वो करंट जो रहेगा सबसे पहले आप लोग के इन्वर्टर में जाएगा। फिर इन्वर्टर के बाद वो पूरे आपके घर के अप्लाइंसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। फिर एंड में जो बच जाएगी इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी ग्रिड में वापस चली जाएगी। तो ग्रिड में वापस जाने से क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आप एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस कर देते हैं वो आप लोग कम्प्लीटली आप लोग उसको सेल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप लोग एक छोटी सी अर्निंग हो जाती है, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो यहाँ पे आप लोग एक सेविंग हो जाती है कि अगर आप लोग का थोड़ा और अगर एक्स्ट्रा अगर आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी का अगर बिल आ रहा रहता है तो वो उसमें वो माइनस हो जाती है ये चीज़। तो ये सबसे पहला ये सिस्टम रहता है। और फिर उसके बाद आप लोग का एक ऑफ ग्रिड सिस्टम रहता है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम से आप लोग नाम से यहाँ पे पहचान गए होंगे कि उसमें ग्रिड से बिल्कुल भी ऐसे कनेक्शन उसमें नहीं रहता है कोई सा भी। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप लोगों का इस सिस्टम में आप लोगों की बैटरीज इन्वॉल्व रहती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस जो आपका सोलर सिस्टम करेगा वो बाकी सारी आपकी बैटरी में स्टोर हो जाती है। तो ये सिस्टम आप लोगों का काफ़ी आप लोग कम जगहों पे आप लोग देखेंगे। ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ में जहाँ पर कि आपके लाइट की जिसमें जब बहुत ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम रहती है उन सब जगहों पे ज़्यादातर ऐसे उन सबको देखा जाता है। और बाकी आप लोग का ग्रिड टाइप जो सिस्टम रहता है वो आप लोग अपने अर्बन एरिया में ज़्यादातर उसी का यूज़ किया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस ये रहता है कि जैसे आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम जो रहता है उसमें आप लोगों को गवर्नमेंट से बिल्कुल भी आप लोग ऐसे परमिशन नहीं लेनी रहती है। लेकिन ये जो दूसरा जो आपका सोलर सिस्टम रहता है ऑन ग्रिड वाला, उसमें आप लोग को एक गवर्नमेंट से ऐसे परमिशन लेनी पड़ती है कि आप लोग इस चीज़ को अपने घर में आप लोग ऐसे लगवा रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उसमें प्रोसेस भी रहता है, तो वो ज़्यादातर आप लोग ऐसे करना पड़ता है।
और उसके अलावा तीसरा आप लोग का जो रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, वो रहता है आप लोगों का हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड सिस्टम में क्या रहता है कि ये इन दोनों का ऐसे कॉम्बिनेशन रहता है। यानी कि सबसे पहले आप लोग की इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है वो आपके अप्लाइंसेस को जाती है, फिर बैटरी में स्टोर होती है, फिर तीसरी जो चीज़ रहती है वो आपकी सीधा ग्रिड में वो भी चली जाती है। तो इसमें इन दोनों का ही काम हो जाता है। ये जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा नया सिस्टम है और जनरली लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं रहती है। तो इस वीडियो में मैं इसको आप लोगों को एक छोटे से तरीके से मैं इस चीज़ को मैं बता दिया हूँ, लेकिन आगे चल के मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कि हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आप लोग एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि मैं उस वीडियो को मैं ऐसे अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोगों को कितने एरिया की आप लोग ऐसे रिक्वायरमेंट रहेगी अपने घर में सोलर पैनल्स को लगवाने के लिए। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन रहता है उसके हिसाब से। क्योंकि अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की अगर कंजम्पशन अगर ज़्यादा रहेगी तो आप लोगों को ज़्यादा बड़े सोलर पैनल्स को अपने घरों में से सेटअप करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे सीधा हम लोग समझ लेते हैं आखिर कितने स्पेस की आप लोगों को ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले आप लोगों का आ जाता है आपका 1 किलोवाट का जो सिस्टम रहता है, उसमें आप लोगों को 100 और 200 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर उसके बाद आप लोगों की 2 किलोवाट वाले सिस्टम में 200 to 300, फिर 300 to 500 3 किलोवाट वाले में, फिर 4 किलोवाट वाले में आप लोगों की 4 से 5 किलोवाट वाले में लगभग आप लोगों की 500 से 700 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर 8 किलोवाट वाला जो सिस्टम जो रहता है उसमें आप लोग की 700 to 1000 स्क्वायर फीट तक की। फिर लास्ट जो रहता है वो आप लोग का 10 किलोवाट का सिस्टम रहता है जिसमें कि आप लोगों को 1000 to 1200 की स्क्वायर फीट की आप लोग ऐसे रिक्वायरमेंट ऐसे रहती है। वैसे तो जनरली जो घर रहते हैं उसमें अगर आप लोग एसी वगैरह अगर सब कुछ अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो भी आप लोग का 5 किलोवाट तक में आप लोगों का काम हो जाता है। लेकिन कुछ जैसे अगर स्पेशल केसेस हैं या तो आप लोग की बहुत बड़ी फैमिली है या काफ़ी सारे फ्लैट्स को आप लोग को एक साथ आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसमें आप लोगों को इससे ज़्यादा आप लोग को बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो इससे ज़्यादा भी बड़े बड़े सोलर सिस्टम्स आते हैं, लेकिन वो फिर घरों के लिए जनरली ऐसे यूज़ नहीं किए जाते हैं। वो आपके दूसरे फिर सोलर पावर प्लांट रहता है या तो कोई अगर होटल्स हैं या तो कोई रिजॉर्ट वगैरह है, उन सब जगहों पे आपके 25 किलोवाट्स तक के भी उन सब का यूज़ किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आप लोगों को ऐसे रिक्वायरमेंट रहेगी इस पूरे सोलर सिस्टम के एक सेटअप को करवाने में। सबसे पहले आप लोगों का आ जाता है एक सोलर पैनल जो कि जनरली आप लोगों को रूफ टॉप्स में लोगों को दिखता है। फिर उसके बाद आप लोगों का इन्वर्टर आ जाता है। फिर उसके बाद सोलर पैनल का आप लोगों का बैटरीज आ जाती हैं जो कि सोलर बैटरीज जो स्पेशल बैटरीज रहती हैं वो आ जाती हैं। वैसे ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप लोग किस टाइप का सिस्टम अपने घर में आप लोग लगवा रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को जंक्शन बॉक्सेस आप लोगों को लगवाने रहते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का लाइटिंग एरेस्टर आपके घर में लगता है जो कि तो अगर आप लोगों के घर में कुछ ऐसे अनहोनी होती है, अगर बिजली वगैरह अगर ऐसे गिरती है तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों के घर के लिए रहता है। वैसे अगर ये ऑलरेडी आपके घर में पहले से ही लगा हुआ है तो आप लोगों को फिर इसका आप लोगों को थोड़ा खर्चा बच जाता है। फिर आखिरी आप लोगों का अर्थिंग रहती है कि आप लोगों को सोलर पैनल अगर आप लोग लगवा रहे हैं तो आपको अपने घर में अर्थिंग को भी करवाना रहता है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों की इन्वॉल्व रहती हैं सोलर पैनल के पूरे सिस्टम में। तो अब हम लोग इन सब के थोड़े प्राइस के बारे में भी देख लेते हैं कि कितना प्राइस आप लोगों को पूरे एक सोलर सिस्टम में पड़ जाएगा। वैसे तो अभी इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि किलोवाट टू किलोवाट ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा किलोवाट वाले अगर सिस्टम को लगवा रहे हैं तो आप लोगों को उसमें ज़्यादा आप लोगों का खर्चा जो रहता है बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं कि आखिर कितना आप लोगों का इसमें खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का सोलर पैनल जो रहता है, सोलर पैनल और इन्वर्टर, इन दोनों का जनरली आप लोगों को ऐसे कॉम्बो टाइप के पैक में आप लोगों को मिल जाता है। तो लगभग 40,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से ये आप लोगों को पड़ेगा। अगर आप लोग एक ब्रांडेड कंपनी से लेंगे यानी कि एक बड़े ब्रांड से अगर आप लोग लेते हैं तो ये आप लोग को लगभग इस रेट का पड़ेगा। और अगर आप लोग थोड़े कम छोटे ब्रांड से अगर आप लोग लेते हैं तो इसमें आप लोग को थोड़ा और आप लोग ऐसे पैसा बचा भी सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग आ जाता है सोलर पैनल का स्टैंड आ जाता है। सोलर पैनल का स्टैंड यानी कि जो आपके रूफ टॉप्स पे लगेगा, जो जिस पे कि आप लोग सोलर पैनल जो रखाएगा उसके स्टैंड का आप लोगों का खर्चा रहता है। वो लगभग 5,000 रुपीज़ के हिसाब से आप लोगों को वो पड़ जाता है। अगर आप लोग थोड़े और बड़े साइज़ का सोलर पैनल अगर आप लोग लगवा रहे हैं तो आप लोग को इसका खर्चा और भी ज़्यादा आप लोग ऐसे उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद आप लोगों की बैटरीज आ जाती हैं। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आखिर आप लोग किस टाइप का सोलर पैनल अपने घर में लगवा रहे हैं। तो लगभग जो बैटरी का जो कॉस्ट रहता है वो आपकी सोलर बैटरीज जो रहती हैं वो ल्यूमिनस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 150 AH की 2 बैटरीज जो रहती हैं वो आप लोगों को 35,000 रुपीज़ तक में आप लोगों को 2 बैटरीज आप लोगों को मिल जाती हैं। एक बैटरी का कॉस्ट जो है वो 17,500 रुपीज़ तक का यहाँ पे रहता है।
फिर उसके बाद आप लोगों का जंक्शन बॉक्स आ जाते हैं जो कि AC DB और DC DB ऐसे आपके जंक्शन बॉक्सेस आ जाते हैं। फिर AC वायर, DC वायर और आपके लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट जो जिससे आप लोग अर्थिंग ऐसे करवाएंगे। तो ये जो 4 जो आखिरी की जो मिसलेनियस चीज़ जो मैंने बोली, ये सब इन सब का लगभग आप लोगों को जो कॉस्ट है वो 10,000 से 15,000 आप लोग ले करके चलिए, तो लगभग उतना आप लोग को ऐसे कॉस्ट उसका आ जाता है। तो ये जो पूरा अपना जो सिस्टम हो सकता है, इसका प्राइस आप लोग को थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन अगर हम लोग इसके थोड़े लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो लगभग लोगों का 4 से 5 सालों में ही लोगों का ऐसे पैसा जो रहता है इससे पूरा निकल आता है। यानी कि इतनी ज़्यादा सेविंग्स वो लोग कर लेते हैं कि आप लोगों का 4 से 5 साल या अगर थोड़ा और ज़्यादा लेकर के चलें तो 6 साल या 7 साल तक में आप लोगों का आपका पूरा पैसा ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसकी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो लाइफ जो रहती है तो 25 ईयर्स तक की तो वारंटी ही सिर्फ आपको इसकी मिलती है, फिर उसके बाद भी वो काफ़ी और लंबा भी वो आगे चलता है। तो ये लगभग इसके पूरे कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात हो जाती है। फिर उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी एक पॉइंट और रहता है जो कि रहता है इंस्टॉलेशन चार्जेस, आखिर इसके क्या रहते हैं। तो अभी लास्ट में एक और चीज़ रहती है जो कि ज़्यादातर लोग ऐसे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, वो ये रहता है कि आखिर इसका इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस रहते हैं वो आखिर कितने आप लोग यहाँ पे पड़ते हैं। तो लगभग इंस्टॉलेशन का जो चार्ज रहता है वो आप लोगों का 7,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे पड़ता है, यानी कि 7 रुपीज़ पर वॉट। तो ये जो है इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है ये हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर किसी से भी अगर आप लोग लगवा रहे हैं तो आप लोगों को एक एक्सपर्ट से ही लगवाना चाहिए। भले ही आप लोगों को इसका थोड़ा इंस्टॉलेशन चार्ज अगर ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि अगर कोई अगर नौसिखिया अगर इस चीज़ को अगर लगाएगा तो हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाखों का इसमें आप लोगों को नुकसान करवा दे। तो उस वजह से मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे एक एक्सपर्ट को ही आप लोग हायर कीजिए। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में, तो अभी इसका जो मेंटेनेंस जो रहता है वो बिल्कुल भी आप लोग ऐसा नहीं रहता है आगे चल के। बस आप लोगों को इस चीज़ का बस ध्यान देना रहता है कि हर 15 दिन या 30 दिन तक भी अगर आप लोग इसको अगर थोड़ा साफ़ सफाई ऐसे करवाते रहेंगे तो आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके आप लोग को देता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि इसकी इफिशियंसी जो रहती है वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहती है। और अगर आप लोगों को अगर इस पर धूल अगर ऐसे जम जाती है तो इसकी इफिशियंसी जो रहती है वो थोड़ी घट जाती है। तो उसकी वजह से आप लोग को इसको टाइम टाइम आपको इसका थोड़ा सा सफाई ऐसे करवानी पड़ती है। तो अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और साथ साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए क्या क्या आप लोगों को कैसी लगी। और उसके अलावा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोग आगे आने वाली सोलर पैनल के बारे में जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर दें। और बाकी मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।